नाम फ्रेडरिक वेलेंटिच। उम्र 20 साल। काम ऑस्ट्रेलियन पायलट। इंसिडेंट रिपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब। एलियन अबडक्शन और यूएफओ साइटिंग से जुड़ी कई सारी कहानियां इंटरनेट की दुनिया में आपने सुनी होंगी, जिसमें कुछ कहानियां तो सही होती हैं और कुछ लोगों द्वारा फैलाई होती हैं। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक ऐसे ही यूएफओ साइटिंग से जुड़ी कहानी के ऊपर, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो जुड़े रहिए चैनल नॉलेज डायनामिज्म के साथ। चलते हैं कहानी की ओर। फ्रेडरिक वेलेंटिच, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन पायलट था, 21 अक्टूबर 1978 के शाम को उनकी एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। 20 वर्षीय वेलेंटिच को अपनी ट्रेनिंग के दौरान सेस्ना 182L लाइट एयरक्राफ्ट दिया गया, जिसमें उन्हें मेलबर्न के मूराबिन शहर से उड़ान भरनी थी। मेलबर्न से उड़ान भरते वक्त जब वो बेस स्ट्रीट के ऊपर से गुजर रहे थे, तो शाम 7:06 पे वेलेंटिच की तरफ से मेलबर्न फ्लाइट सर्विस को एक रिपोर्ट आती है। आपको बता दें कि बेस स्ट्रीट समुद्र का वो हिस्सा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के दो अलग स्टेट मेलबर्न और तस्मानिया को एक करता है। अपनी इस रिपोर्ट में वेलेंटिच मेलबर्न फ्लाइट सर्विस को ये बताते हैं कि कोई अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट 4500 फीट यानी 1400 मीटर पे उनका पीछा कर रहा है। वेलेंटिच की इस रिपोर्ट के बदले में एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा ये बताया जाता है कि उनके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई भी एयरक्राफ्ट उस ऊंचाई पर नहीं है। कुछ समय बाद वेलेंटिच एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दोबारा बोलते हैं कि वो उस एयरक्राफ्ट को दोबारा देख रहे हैं। वेलेंटिच के मुताबिक उस एयरक्राफ्ट में 4 काफ़ी तेज़ रोशनी वाली लैंडिंग लाइट लगी हुई थी। हालांकि वेलेंटिच उस एयरक्राफ्ट के साइज़ और उसके टाइप को नहीं बता सके, मगर उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि एयरक्राफ्ट उनके सर के 300 मीटर ऊपर से काफ़ी तेज़ रफ्तार में उड़कर गया है। वेलेंटिच एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलते हैं कि वो एयरक्राफ्ट पूरब यानी ईस्ट की तरफ से उनकी तरफ आ रहा है। वेलेंटिच बोलते हैं कि हो सकता हो कोई पायलट जानबूझकर उनके साथ मजाक कर रहा हो। वेलेंटिच दोबारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलते हैं कि वो एयरक्राफ्ट उनके सर के ऊपर घूम रहा है और उस एयरक्राफ्ट में ग्रीन लाइट है और उसका मेटल शाइनी सरफेस है। थोड़ी ही देर बाद वेलेंटिच रिपोर्ट करते हैं कि उनके एयरक्राफ्ट के इंजन में अचानक से कोई तकनीकी दिक्कत बढ़ रही है, जिस पर बदले में वेलेंटिच को ये कहा जाता है कि वो उस उड़ रहे एयरक्राफ्ट की पहचान करके बताएं। मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस बातचीत के बाद वेलेंटिच के रेडियो की तरफ से आवाज़ आती है कि ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। इस आखिरी कन्वर्सेशन के बाद वेलेंटिच के रेडियो से कुछ अनआइडेंटिफाइड सी आवाज़ आती हैं, जो कि किसी मेटलिक पार्ट के टूटने सी लगती हैं, और इसी के बाद वेलेंटिच का कांटेक्ट मेलबर्न एयर ट्रैफिक से टूट जाता है। इस रहस्यमय घटना के बाद बहुत सी टीमों का गठन किया गया और उस जगह पर समुद्री जहाज और प्लेन्स के द्वारा काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया गया, मगर हर बार टीम के मेंबर को निराशा हाथ लगी। वेलेंटिच के इस डिसअपीयरेंस के 5 साल बाद एक हवाई जहाज का छोटा सा हिस्सा पास ही के फ्लिंडर्स आइलैंड पर मिला। इस पार्ट को काउल फ्लैप बोला जाता है, जो कि इंजन के पास लगी एक छोटी सी खिड़की होती है। जब इस पार्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया गया तो ये पाया गया कि ये उसी एयरक्राफ्ट सेस्ना 182 का है जिसे वेलेंटिच चला रहे थे। वेलेंटिच के इस रहस्यमय तरीके से गायब होने पर लोगों ने बहुत तरह की थ्योरी दी। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि हो सकता हो कि वेलेंटिच एरोप्लेन को उल्टा चला रहे थे, जिसकी वजह से उनकी खुद की रोशनी पानी से रिफ्लेक्ट होकर के उनको दिखी और उनका एरोप्लेन कहीं क्रैश हो गया हो। मगर ऐसी कोई भी थ्योरी उनके गायब होने के पीछे का कारण नहीं बता पाती। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई साइंस, फैक्ट्स और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए सी यू लेटर।